स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारी देते हैं। आज की हमारी चर्चा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में है और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है या नहीं। बिना समय खराब किए आज के विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं पीकेडी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को पीकेडी भी कहते हैं और यह भी किडनी की गंभीर समस्या है। इस समस्या में किडनी में सिस्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे किडनी का आकार भी बढ़ जाता है और बाद में इसके कारण किडनी के फंक्शंस में भी बदलाव आ जाते हैं। सिस्ट जब तक छोटे रहते हैं तब तक इनका पता भी नहीं चलता, क्योंकि इससे कोई समस्या सामने नहीं आती, परंतु जब सिस्ट का आकार बढ़ने लग जाता है तब इसके लक्षणों का पता चलता है। चलिए जानते हैं कि सिस्ट होते क्या हैं। किडनी में सिस्ट पानी से भरा हुआ एक बुलबुला होता है जो किसी कारण से हो सकता है। सिस्ट होने का कोई कारण फिक्स नहीं होता, लेकिन हाँ, जब ये सिस्ट बड़े हो जाते हैं तो ये किडनी के काम में रुकावट डालते हैं, जिसके कारण किडनी में गंभीर समस्या हो जाती है। आपको बता दें, किडनी सिस्ट सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है सिंपल सिस्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। सिंपल सिस्ट होने पर किडनी में बने हुए सिस्ट में पानी भरा होता है और कॉम्प्लेक्स सिस्ट में कुछ वेस्ट मटेरियल भरा होता है। वैसे तो दोनों सिस्ट खतरनाक होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्ट ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनका सही उपचार ना हो तो यह जानलेवा भी हो सकते हैं। किडनी में सिस्ट किडनी के अंदर या किडनी के बाहर कहीं भी बन सकते हैं। किडनी में सिस्ट की मात्रा बढ़ने पर किडनी का आकार बड़ा हो जाता है और किडनी के काम में दबाव पड़ता है। किडनी में सिस्ट होने पर किडनी के नेफ्रॉन्स दब जाते हैं और फिर वो ब्लड को सही तरह से फिल्टर नहीं कर पाते, जिसके कारण आपके शरीर को कई और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं, जब किडनी में सिस्ट होते हैं तो कौन से लक्षण नजर आते हैं। पेट और कमर में असहनीय दर्द होना, पेट में गांठ या पेट में सूजन होना, यूरिन में ब्लड होना, यूरिन रिलीज करने में दिक्कत होना, हमेशा हल्का हल्का बुखार बने रहना, हमेशा सर दर्द होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, ये सभी लक्षण पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में नजर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होने पर शरीर में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। किडनी में सिस्ट बढ़ने से हो सकता है कि लीवर, दिमाग और आंत में भी सिस्ट बन जाएं, क्योंकि जब किडनी में सिस्ट अधिक होते हैं तो इसका दुष्प्रभाव पूरी बॉडी पर पड़ता है। सिस्ट की समस्या अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। इसके साथ ही आपको इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है। किडनी में सिस्ट होना किडनी फेलियर का कारण भी बन सकता है, साथ ही इससे किडनी में कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के लिए आयुर्वेद किस तरह सहायक है। आयुर्वेद के जरिए किसी भी बीमारी का इलाज संभव है, उसी प्रकार आयुर्वेद में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को बढ़ने से रोका जा सकता है। आयुर्वेदिक उपचार की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और यह इलाज पूरी तरह सफल इलाज है। आयुर्वेद में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक होता है, जो कि जड़ी बूटियों के माध्यम से होता है। इसके साथ ही किडनी के रोगी को आहार और योग की सलाह भी दी जाती है। अब बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से बचने के लिए अपने आहार में किन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। आप अपने आहार में चेरी का सेवन करें, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो किडनी में सिस्ट जैसी समस्या से बचाव करते हैं। इसके साथ ही आप रोजाना के आहार में सेब को शामिल करें। इसमें हाई अमाउंट में फाइबर और एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं, जो हमारी किडनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आप अपने आहार में पपीते को शामिल कर सकते हैं। पपीते में विटामिन और अमीनो एसिड की भरपूर मात्रा होती है, जो आपको किडनी से जुड़ी समस्या से बचाती है। आप नाशपाती, अमरूद और लाल अंगूर भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनका सेवन आपको किडनी में होने वाली समस्याओं से दूर करता है। अगर आप पीकेडी जैसी गंभीर समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने जीवन में आहार में बदलाव के साथ साथ आयुर्वेद को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, साथ ही आप आयुर्वेदिक उपचार से किडनी में होने वाली सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप आयुर्वेदिक इलाज के लिए कर्म आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्म आयुर्वेदा का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्म आयुर्वेदा के इलाज में ना तो डायलिसिस की जरूरत होती है और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट की, तो आप किडनी की समस्या के लिए कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार या सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। विदा लेने से पहले आपको बता दें कैसे कर्मा आयुर्वेदा में आपको किडनी का सफल इलाज मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से हजारों किडनी के मरीजों ने इलाज लिया है और वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना जीवन जी रहे हैं। अब आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर आऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।